हमारे जो हस्बैंड है वो तेरे को कहा ना मार पीट और जो सैलरी है वो भर देते, जितना मम्मी इनकी कहती उतना ही लगा। बहुत परेशान है, बीमार है। शर्मा हमारे गांठें हैं, टूट लगी रहे तो गांठ बन गई है, ना इलाज है, बच्चेदानी गांठें हैं, परेशान है, कोई मतलब ना है, बहुत परेशान है। हमको उल्टे सीधे को खुद को सपना कटा फल है कुछ है तो दिखावा। अच्छा, ये मतलब आपके पति आपकी बात नहीं मानते, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, अच्छा, लड़ाई झगड़ा होती है? हाँ बराबर। और आपके साथ रहते हैं कि? रहते तो नहीं, हाँ रहते हैं ना? रहता लेकिन कोई मतलब नहीं रहे के रहा है। हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रहते तो साथ में ही ना। ठीक है, उसके बाद आपको जो है शारीरिक दिक्कत क्या होती है? आपको मतलब दिक्कत शरीर से क्या परेशानी होती है कि नहीं होती है? मतलब नहीं, आपको तकलीफ होती है कोई शरीर से? कोई तकलीफ होता है जैसे दर्द, चक्कर आना, ये सब कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? उल्टा सीधा सपना दिखाई, कहूँ बुखार है, कहूँ सर दर्द है, कहूँ शरीर भारी लगे और ऐसा लगा करे। ऐसा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, साथ में चल रहा है, होता है? शरीर भारी हो जाता है, घबराहट होती है? अच्छा, रात में जैसे सोते हो तो कोई झटका वगैरह ऐसा महसूस होता है आपको? कबू कबू लगत है कि हाँ दिन में भी लगत कि लेटे हैं, कभी कभी, रोज नहीं कि लगे कि बहुत तेज चौक है। अच्छा, यहाँ मतलब हमारे पास आने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में निगेटिविटी का डर है, खौफ है कि कोई ना कोई बुरी शक्ति तो नहीं है मेरे को परेशान कर रही है, ऐसी बात है आपको लग रहा है, तभी तो आप मेरे पास आए हो। हाँ, लग रहा है। ठीक है ना? तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ है? क्या क्या ऐसा होता है, आप बताएं। ऐसा कबो 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 डर गई थी, डर लगत है, कबो कबो डर। सांस वाली बताए था, वाली बताए। क्या मतलब सांस में क्या है, घबराहट होती है? सासू माता की बात, सासू माता के मत में कर अपने उनके बताइए क्या हो गया सास में, बताइए। पैसा पापा के बिट्टू के परेशान करते हैं, मतलब ये आपसी लड़ाई झगड़ा है, बस कोई विशेष चीजें ऐसी नहीं है, बस यही कह रहे हो आप कि हमें घबराहट होती है, उलझन होता है, सपने आप देखते हो, ठीक है ना? और कोई दिक्कत तो नहीं होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सास के नहीं, आप बताएं, अपना बताएं। देखिए, दुनिया तो अपना काम करेगी ना, कोई बुरा है उनसे क्या लेना देना? नहीं भैया, वो आगे बढ़े नहीं देते हैं, मतलब खाली आदमी के नाम के हैं और बाकी नहीं है। मतलब न कपड़ा से न खर्चा से, तो कपड़ा नहीं कर यानी आपका ये कहना है कि आपके पति को जो है किसी ने बस में कर रखा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। इस बात को पति मानते हैं, नहीं मानते? अब जब उनके ऊपर ऐसा है तो वह कैसे मान रहे हैं? अच्छा, तो एक बार उनको ले आइएगा फिर। लेकिन वो आई है नहीं ना? फोटो लिया। अच्छा, कोई नशा वगैरह तो नहीं करते हैं? नशा मतलब जान तो नहीं, अनजान में तो नहीं, आपके जानने में नहीं, दारू वारू पी के तो नहीं है? वो है कुछ जरूर भैया के अलावा, क्योंकि जितना वो कहते हैं अगर 12 बजे रात में आ जाए तो वही आ जाए। देखो, अगर माँ के कहना बच्चा मान रहा है, देखिए बात समझिए हमारी, बुरा न मानिएगा, अगर अपनी माँ के बात उसका औलाद मान रहा है, उसका बच्चा मान रहा है, इसमें कोई बीमारी अब बुराई नहीं है, पहली बात, ठीक है? हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता हो, वो एक अलग विषय है, मगर जिसने जन्म दिया है उसकी बात अगर वो मान रहा है, ठीक है ना? अब कैसा संस्कार दिया गया है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कौन सी बात मानता है और कितनी माननी चाहिए, वो एक अलग विषय है, ठीक है? मगर अगर इस बात से आपको चिढ़ है कि वो अपनी माँ की बात मान रहा है, तो वो तो मानेगा ही मानेगा ना, कोई भी आदमी है तो आदमी मतलब माता माना, लेकिन परिवारों तो देखते हैं। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। तो मतलब आप देखे चाहिए तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आपके ऊपर मतलब उनका ध्यान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखिए समस्या जब उनसे जुड़ी है ना, तो एक बार उनको लाना पड़ेगा आपको, ठीक है? हर चीज का समस्या का समाधान आप नहीं करा सकते ना, ठीक है? हाँ, आप अपने बारे में बता सकते हो, अगर कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई निगेटिविटी का प्रभाव है,
ऐसा देखिए, आपको जो भी होता है ऐसा कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं है। जो आप बता रहे हो घबराहट आना, सपना आना, ये सब चीज अगर आपको होता है तो आपके दिमाग में निगेटिविटी जो है, नकारात्मक विचार की वजह से होता है, क्योंकि आप सोचते हो, ठीक है ना। सच्चाई क्या है, इससे परे हो, सच्चाई नहीं पता है तो आप डरो मत, मन को शांत रखो। और अगर दिखाना है तो अपने पति को दिखाओ कहीं भी, ठीक है। अगर उनके ऊपर निगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपका ये एक अकेला अपना तर्क होगा ना। अगर दोनों लोग रहोगे तो ये होगा ना कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक आदमी आकर के अगर किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसको फिर वो बेकार है। दोनों लोग बैठे हैं अगर, और आप कहें और वो एक्सेप्ट करें तो वहां से एक रास्ता निकलता है। बात समझिए। तो अगर उनके बारे में जानना है तो उनको साथ में लेके आइएगा, ठीक है। अगर कोई निगेटिविटी का, इस तरीके का कोई भी भ्रम होगा, ठीक है ना, तो वो उससे बाहर हो जाएंगी। और आपके लिए यही है कि आप मंथन करना छोड़ दीजिए, इस चीज को आपको आराम मिलेगा, ठीक है। निगेटिविटी का प्रभाव है तो नहीं, मगर आप उसे घसीट रहे हो, यही मंथन करके कि किसी ने कर दिया है, किसी ने खिला दिया है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा जब सोचोगे ना आप, तो आपकी ये जो दिक्कतें होती है ये ठीक हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है मैटर आपका, ठीक। आपको ज़्यादा भटकने की और इस तरीके की उल्टा सीधी चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैटर पति का है तो पति को आप ले आए एक बार, ठीक है। अगर वो आना नहीं चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। अगर वो आना नहीं चाहते हैं या फिर इस चीज को नहीं मानते हैं, भूत प्रेत ये सब चीजें कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना, तो कुछ और मैटर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी माइंड को इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है या फिर पहले जो आएंगे तभी हम बता पाएंगे ना। वही कई लोग बता रहे हैं। देखिए कई लोग बताना अलग विषय है। हमने कहा कि जब साथ में लाओगे ना, जैसे आप आए हो अपने बारे में बता रहे हो, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब है कि वो करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। तो उनसे अगर कोई अच्छा कोई भी बोले कि अगर चलो इसी जगह पर, तो वही नहीं जाएंगे। पैसा कुछ हाई है कि जान ही नहीं दे रहा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आपसे इस तरीके से हो रहा है तो एक बार आपके पति हैं, उनको चाहे किसी भी तरीके से ले आए, बातचीत करें। आप तो दूर भी नहीं रहते हो, पास में रहते हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि 2-4-5 किलोमीटर चल के आना है, पीछे रहते हो आप किसी बहाने एक बार मेरे से मुलाकात करा देना, ठीक है। कोई आप दूर से तो आते नहीं हो कि आने जाने में समस्या है, यहीं पास में रहते हो तो आप आ सकते हो आसानी से। जब कभी उनका मूड खुश हो, मतलब सही हो, तो एक बार खुश नहीं हो, ऐसा कुछ है ही नहीं भैया, तो मान नहीं रहा हूँ कि है खिलाया है। अरे तो हमें हमसे भी तो मुलाकात कराओगे। हमारे बाप के मतलब रिश्ता हो गया, लेकिन जो रिश्ता ये लोग चला रहे हैं जैसे ऐसा कहूँ नियम ना हो। ठीक है, तो एक बार मेरे से भी मुलाकात तो कराओ, यही तो कह रहा हूँ। ऐसा कुछ बना है तो अगर कहो ये चीज में, तो ये बिल्कुल एक चीज और बता दें, एक चीज और बता दें, सुनिए, ऐसे इलाज भी नहीं होता है। हाँ, नहीं हो भरम डाला जाता है कि हम ठीक कर देंगे, और क्या इलाज करोगे जब जिसको बीमारी है वही घूम रहा है बाहर। मेन बात तो वही है, लेकिन ठीक है ना, जब इंसान जिसको बीमारी है वो घूम रहा है कहीं और आप इलाज करा रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना। इस चीज आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो इस चीज को देखिए, समझिए कि जिसको दिक्कत है वो कहीं और घूम रहा है, हम घूम रहे हैं उसके इलाज करा रहे हैं, ऐसा संभव है नहीं, है ना। तो ये है दिक्कत, ठीक है। और आप परेशान न हो। अगर आपको जो शारीरिक दिक्कत होती है तो मन को शांत रखिए, और शांत चाह के भी आप नहीं रख पाओगे, दिक्कत ये भी है, क्या शांत रखोगे, रहेगा ही नहीं। तो यही आपका आपकी परेशानी का जड़ यही है कि आप चाह के भी शांत नहीं रख पाओगे, बस यही प्रॉब्लम है। और आप निगेटिव मंथन करोगे और उससे नकारात्मक ऊर्जा तो बनेगी ही बनेगी। जब नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ऊर्जा बनेगी और फिर उससे दिक्कत होगी। ये है दिक्कत आपकी।
और जितने मन को शांत रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, ये दिक्कत आपकी हट जाएगी, ये भी बता दे रहा हूँ। और दोनों चीज आपके पास है, बीमारी को बढ़ाने का तरीका भी है, जितने सोचोगे बढ़ेगा, और जितने पॉजिटिव सोचोगे ये नहीं होगा। करके देख लेना, मेरी बातों को आजमा के देख लेना, ठीक है? आप ठीक हो जाओगे, पॉजिटिव रहोगे तो। मगर जो कहानी आप बता रहे हो कि हमारी सुनते ही नहीं है, तो इस कंडीशन में तो पॉजिटिव कैसे सुनोगे? सोचोगे ही नहीं, तो दिक्कत यही है और कुछ नहीं, ठीक है? और बाकी भटकने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही तरीका है, या तो आप बातों से सुलझा लीजिए उनको। वो नहीं सुलझेंगे भैया, हर तरह से आजमा चुके हैं। तो अब दूसरी बात ये है कि जो फिर बना है वो कटेगा नहीं जब तक, वो तो सुधरेंगे नहीं। तो कभी एक बार- गर्मी ठीक जैसे मुझे पड़ते रहा, उनको नींद नहीं पड़ती। अरे तो एक बार जब ले आओगे ना तभी तो होगा ना। इस चीज में अगर कोई धोखे कह दे तो तुरंत उनका इग्नोर कर दे कि वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। इस चीज में ऐसा बना है, जा ही नहीं सकता। जब तक सुनिए, इसका एक वही है कि जब तक आप लेके नहीं आओगे ना, तो अभी एक चीज मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। डॉक्टर है, ठीक है, अगर आप मान लो कि कहो कि हमारे बच्चे का पट्टी करना है, घाव हो गया है हाथ में, ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपसे? यही कहेगा ना कि पहले लेके आओ उसको। ये थोड़ी कहेगा लाओ पट्टी कर देते हैं, कहेगा कि ले तो आओ पहले मरीज को। तो वही हाल है, पहले एक बार ले आइए, बातचीत करते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उससे वो मुक्त हो जाएंगे। अगर वो जानबूझ के करते हैं, मैं जान नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, अपनी एक कहने का हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिविटी नहीं, जब बगल में चलो भैया, हम देखिए आपके नजर से वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है उनके नजर से वो सही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं तो ठीक नहीं, ठीक है? तो कोई नहीं, आप एक बार उनको दिखा देना। अगर आपके बात माने तो, नहीं मानेंगे तो अब क्या कर सकता हूँ, और मैं ही नहीं, कोई नहीं कर सकता इसमें कुछ, ठीक है ना? ये चीज है। और मेरी सलाह यही है कि आप बड़ी दूर से आए। ज्यादा भूत के मंथन न करें, नहीं तो उससे आपको दिक्कत होगी, ठीक है? बस्ती से है। ठीक है, अभी देखिए बस्ती से आए हैं लोग, अभी इनको थोड़ा सा बहुत जल्दी में है, अभी इनसे भी बातचीत करेंगे फिर, ठीक है? ओए